नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट पार्ट। साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, देखते हैं साइबर सिक्योरिटी के नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या क्या रखेंगे। तो अपन ने वायरस के बारे में काफी हद तक जान लिया था। अब हम रखते हैं वोरम। ठीक है, वारम को किसको रखते हैं? वारम को रखते हैं। ठीक है, वारम क्या है? तो वारम भी एक वायरस ही है एक। ठीक है, जो क्या काम करता है उसको आपको जानना है अच्छे से तरीके से। ठीक है, तो वारम है वो एक सेल्फ रेप्लिकेंट प्रोग्राम। कैसा? सेल्फ रेप्लिकेंट। सेल्फ रेप्लिकेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेंट का मतलब होता है खुद को खुद से ही बनाना, यानी अपनी कॉपी खुद ही बनाते हैं। अपनी कॉपी खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन? वॉरम कहते हैं। ठीक है, तो सर ये आते कैसे हैं अपने सिस्टम के अंदर? तो ये थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर ऐप से सिस्टम में आते हैं। किससे? थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर ऐप से। या तो कोई आप थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज करोगे या फिर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करोगे, जिससे क्या होगे, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कंप्यूटर सिस्टम में। तो तभी बोला जाता है कि कम से कम आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करें, आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ, थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी ऐप क्या होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर ऐप क्या होता है? थर्ड पार्टी वेबसाइट या एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप ओरिजिनल वेबसाइट पे कभी नहीं जाते हो। ओरिजिनल, आप ओरिजिनल वेबसाइट या ऐप पे ना जाके उसी का जैसा या फिर कह सकते हो डुप्लीकेट वेबसाइट पे जाते हो। डुप्लीकेट वेबसाइट या ऐप पे जाते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, अब इससे जब ये अपने कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा तो अपने को कैसे पता चलेगा कि वारम ही अपने कंप्यूटर सिस्टम में है, या क्या इसका नुकसान होगा? तो वारम का प्रभाव, वारम का प्रभाव। तो वारम का प्रभाव क्या है? वारम का प्रभाव ये है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो क्या होने लग जाता है? हैंग होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? हैंग। तो एक तो हैंगिंग की दिक्कत आती है और एक हीट भी होने लग जाता है। तो हीटिंग और हैंगिंग की प्रॉब्लम आपको दिखने लग जाती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तब आप समझ जाना कि ये एक वारम का यू काम हो रहा है। ठीक है, यानी वारम यहाँ पे घुस गया है, इसको देख लेना एक बार। ऐसा नहीं है, नॉर्मल हैंग होना तो प्रोसेसर का भी रोल हो जाता है, लेकिन अगर बार बार ही हो रहा है, यानी रोजाना इतना हैंग नहीं होता था और आज इतना हैंग हो रहा है, तो इसका रोल सबसे ज्यादा क्या है? वारम हो सकता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? हार्ड डिस्क या फिर रैम पे अटैक करते हैं, उस वजह से हैंग होता है। हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी या रैम पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। क्या करते हैं? अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है? आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इससे प्रोसेसर के पास एक काम, यानी प्रोसेसर के पास है ना, वो एक काम है ना, वो कितनी बार जाता है पता है आपको? 10 से 12 बार जाता है। यानी भेजा तो एक काम था, लेकिन वो अपने आप रेप्लिकेंट 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 होके कितनी बार जाएगा? 10 से 12 बार जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा? आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टम क्या हो जाएगा? हैंग होने लग जाएगा। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है अपने को? वारम के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, ज्यादा ही हीट हो रहा है, यानी कुछ दिनों से ज्यादा हीट हो रहा है, पहले ऐसा हीट नहीं हुआ करता था। एक तो ऐसा होता है कि भाई अपन फोन लाते ही हीट होना, या फिर वैसे ही उसमें पहले ही सिस्टम ऐसे आ रखा है, तब तो वायरस नहीं है। लेकिन मान लो अचानक ही, जैसे कि 4-5 दिन पहले ही हीट होना शुरू हुआ है, ये पहले तो नहीं होता था, तो आपको चेक कर लेना एक बार, रिस्टार्ट वगैरह कर लेना, ये सारी चीजें देख लेनी है। ठीक है, या फिर कोई अननोन फाइल तो नहीं आ गई है। 3 नंबर पे अपन देखते हैं, ये भी वायरस का प्रकार है, ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है?
ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है फेक सॉफ्टवेयर। क्या होता है? फेक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। फेक सॉफ्टवेयर। फेक सॉफ्टवेयर यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो दिखने में तो आपको लगेंगे असली है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते हैं? नकली होते हैं। क्या होते हैं? नकली होते हैं। ठीक है। यह अचानक से छोटी स्क्रीन पर शो होते हैं, यानी ये किस तरीके से आपको दिखेंगे, कैसे पहचान करोगे आप? तो ये आपको पॉपअप के रूप में दिखेंगे। किस रूप में दिखेंगे? पॉपअप के रूप में, यानी छोटी स्क्रीन आती है, उसको पॉपअप बोलते हैं। छोटी स्क्रीन, ठीक है। छोटी स्क्रीन के रूप में क्या होंगे? आपको शो होंगे, ठीक है। और किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहेंगे, छोटी स्क्रीन के रूप में दिखेंगे, और आपको ऐसा बोलेंगे कि आप यहाँ पे क्लिक करके क्या कर लीजिए? डाउनलोड कर लीजिए, ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। तो मेन रोल ही क्या है? पॉपअप के रूप में अगर आपको ये दिखे तो समझ लेना। डाउनलोड होते हैं, ये क्या होते हैं? मेमोरी में जाते हैं और वहां जाके क्या होता है? गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को क्या कर लेते हैं? हाइड कर लेते हैं। या डाउनलोड होते ही, जैसे डाउनलोड होते हैं, यह मेमोरी में अपने आपको हाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाइड कर लेते हैं, ठीक है। हाइड करने से क्या होता है? इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिससे ये वापस मिल नहीं पाते हैं। और इनका क्या क्या काम होगा, अगर अपने सिस्टम में आ जाते हैं तो कहाँ कहाँ अपने को नुकसान पहुंचाएंगे? तो इनका प्रभाव देख लो आप, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो आपके प्राइवेसी पे सबसे ज्यादा अटैक मिल सकता है। प्राइवेसी पे अटैक करेगा। अगर ट्रोजन आया है तो आपकी प्राइवेसी पे सबसे ज्यादा अटैक होगा। दूसरा, एंटीवायरस जैसा कुछ आपको दिखेगा ये। आपको ऐसा लगेगा कि एंटीवायरस है, लेकिन एक्चुअल में ये एंटीवायरस नहीं है, ठीक है। तीसरा, पावर ब्र, पावर ब्राउजर। सॉरी, यहाँ पे पावर ब्राउजर नहीं है, ये पावर बूस्टर है, ठीक है। पावर बूस्टर के रूप में आपको इंस्टॉल होता हुआ मिलेगा, यानी ऐसे बोलेगा कि चलो आप एक काम करो, पावर बूस्टर इंस्टॉल कर लो, जिससे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा फास्ट चलने लग जाएगा। अब ये इसके अंदर ही छिप के बैठा हुआ है, ठीक है। यानी अगर आपने पावर बूस्टर जैसे ही डाउनलोड किया, वैसे ही ये अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है। फिर आता है एक सोपर ट्रोजन। एक आया था, बहुत ही ज्यादा फेमस था, जिसका नाम था सोपर ट्रोजन। सोपर ट्रोजन। सुपर ट्रोजन। अब सुपर ट्रोजन है वो कब आया था? वो 2019 में आया था। कब? नवंबर में, ठीक है। नवंबर 2019 में आया था सुपर ट्रोजन, जो कि फाइलें वगैरह अपने आप को हाइड कर लिया था, और जिससे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसने चुरा ली थी। और एक आपको सुनने को मिलेगा, टाइम बोम। टाइम बोम। टाइम बोम नाम का आया था। ये क्या करता है? निर्धारित समय पे सिस्टम को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो क्या करता है ये? सिस्टम को ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है? सिस्टम। सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, वो भी क्या? स्पेसिफिक टाइम पे, यानी निर्धारित समय पे। एक इसका फिक्स टाइम होता है, जैसे वो टाइम कंप्लीट होता है, वैसे ही क्या कर देता है? ये सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्या आता है? स्पाईवेयर आता है। स्पाई का मतलब ही क्या होता है? जासूसी। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी, यानी जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। क्योंकि वेयर लगा हुआ है, तो वेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। और स्पाई का मतलब होता है जासूसी, ठीक है। जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इसके बारे में देखें तो स्पेशल अटैक के लिए प्रोग्राम किया जाता है। अगर आपको कोई स्पेशल अटैक करना है, तब स्पेशल अटैक, जैसे कोई कंपनी पे आईडी पासवर्ड चुराने हैं, तो स्पाईवेयर का ही काम आएगा, ठीक है। स्पेशल अटैक के लिए प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्राम किया जाता है। स्पेशल अटैक के लिए क्या किया जाता है? प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर कहाँ काम आता है? बिजनेस के अंदर। कहाँ का आता है? बिजनेस के अंदर। बिजनेस के लिए, यानी बिजनेसमैन को नुकसान पहुंचाना है, तो वहां पे आप स्पाईवेयर सबसे ज्यादा यूज लेते हैं।
ठीक है? याद रखना है आपको, आप अपने सिस्टम का ध्यान रखना आपकी ज़िम्मेवारी है। तो आप इनको बार-बार रीस्टार्ट, बार-बार चेक करते रहें कि आपके सिस्टम में क्या कुछ आया हुआ है, क्या कुछ नहीं आया। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं की लॉगर के रूप में आते हैं ये, और एक आपके सिस्टम में ये कुकीज़ के रूप में आते हैं। या तो कुकीज़ से होके आएँगे या फिर की लॉगर से होके आएँगे, ठीक है? अब जो कुकीज़ की अगर अपन बात करें तो कुकीज़ में क्या होता है, आईडी और पासवर्ड को चुराते हैं। ठीक है, कैसे चुराते हैं सर आईडी और पासवर्ड को ये? तो आईडी और पासवर्ड में ये क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, जब भी आप कीबोर्ड से कोई भी की दबाओगे तो वो जानकारी किसके पास चली जाएगी, की लॉगर की हेल्प से स्पाईवेयर के पास चली जाएगी। ठीक है, यानी स्पाईवेयर तो एक सॉफ्टवेयर हुआ, यानी ऐसे पर्सन के पास चली जाएगी जिसने ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किए। ठीक है, यानी कहाँ काम करता है, जब भी आप कीबोर्ड दबाते हो ना, तभी कीबोर्ड दबाने पे। ठीक है, तो अपन सिंपल भाषा में क्या समझ ले, यह प्रोग्राम यूजर के द्वारा दबाई गई की जानकारी रखते हैं। कीबोर्ड पे हर बटन का जानकारी की लॉगर की हेल्प से मिलता रहता है। दूसरा आता है कुकीज। कुकीज क्या होते हैं, कुकीज उन्हें बोलते हैं जब भी आप कोई नई वेबसाइट पे जाते हो, जब भी आप नई वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट पे जाने के बाद में कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो आपकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेती है, केबी के अंदर रखती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेती है। तो जब भी आप दोबारा आते हो तो वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रखती है, छुपा के रखती है और उसी इन्फॉर्मेशन को वापस दिखा देती है। तो ये काम तो कुकीज का होता है जो कि सेफ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि इसमें एडवेयर या फिर विज्ञापन के रिगार्डिंग, विज्ञापन के लिए, यानी आपने आपके इन्फॉर्मेशन को चुरा के आपकी वेबसाइट पे क्या दिखाए गए, विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तो कुकीज कहाँ काम आता है, जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो और वेबसाइट से ऐसा मान लो कि आपने कुछ सर्च किया, कुछ देखा, तो उसकी बहुत कम इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेता है, और जब भी आप दोबारा आते हो तो उसी अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को देख के वो आपको चीजें दिखाना शुरू करता है। तो ये है तो सही, लेकिन बहुत बार क्या होता है इस जगह पे वो कुछ और अपना कुछ दिखाने लग जाए कल को, तो वो दिक्कत हो जाती है ना। आपकी वेबसाइट पे कोई और चीज दिख रही है तो वो गलत ही बात है। ठीक है, कुकीज को बंद कैसे किया जाता है, कुकीज को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेब वेब ब्राउजर पे जाओगे। जैसे ही वेब ब्राउज़र पे जाओगे, वेब ब्राउज़र की सेटिंग में जाके आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को क्या कर देना है, बंद कर देना है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है? जिससे क्या हो जाएगा, कुकीज़ आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है हैकर। हैकर क्या होता है? हैकर क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी जानकारी को क्या करता है, हैक करता है। जो हमारी जानकारी को क्या करता है, हैक करता है। क्या कर लेता है, हैक कर लेता है। जानकारी को हैक कर लेता है, उसे क्या कहते हैं अपन, हैकर कहते हैं। ये करते हैं क्या है, ये अपने फायदे के लिए दूसरों की फाइल को क्या करते हैं, खराब करते हैं। क्या करते हैं, खराब करते हैं, और खराब करके क्या निकाल लेते हैं, वहां से जानकारी निकाल लेते हैं। यानी अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए हैकर किसे कहेंगे, अपने फायदे के लिए दूसरों की, दूसरों की फाइल को खराब करके जानकारी निकालते हैं, करके जानकारी निकालता है। ठीक है, यानी दूसरे की जितने भी फाइल में डेटा रखा हुआ है, उस फाइल को खराब कर देगा और उससे जितनी भी जानकारी है वो ले लेगा और अपना फायदा उठा लेगा। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारी कैटेगरी है हैकर की, जो कि आपको अलग अलग पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें आता है ब्लैक हेट हैकर। क्या आता है, ब्लैक हेट हेट हैकर, ब्लैक हेट हैकर, यानी काली टोपी वाले हैकर। उनको कौन से हैकर बोलते हैं, ठीक है, वो हैकर जो अपना फायदा देखकर दूसरों के सिस्टम को हैक करते हैं, अपने फायदे के लिए। किसके लिए, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों के सिस्टम को हैक करते हैं, दूसरों के
सिस्टम को क्या करते हैं, दूसरों के सिस्टम को हैक करते हैं, दूसरों के सिस्टम को क्या करते हैं, हैक करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर। 2 नंबर पे क्या आता है, व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर। अब व्हाइट हैट हैकर होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, एथिकल हैकर बोलते हैं। क्या बोलते हो, एथिकल हैकर। ये अच्छे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंपनी के अंदर जो भी बग है, जो भी गलतियां हैं, उसको सुधार करके बताते हैं, यानी कमी निकाल कर, कमी निकाल कर, कमी को निकालते हैं और किसको बताते हैं, उसी कंपनी को। जिस कंपनी में अंदर कोई भी कमी चल रही है, कोई सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत चल रहा है, कोई प्रोग्राम में गड़बड़ चल रही है, उसको सुधार करके बता देंगे और उसकी कमी निकाल के उसे सही कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, सुधार कर देंगे। तो उसको किसके अंदर रखा गया है, उसको रखा गया है व्हाइट हैट हैकर के अंदर। कहाँ रखा गया है, व्हाइट हैट हैकर में रखा गया है। उसके बाद आता है रेड हैट हैकर। क्या आता है, रेड हैट हैकर। इनको इनकी टोपी से पहचाना जाता है, ठीक है। वैसे एक्चुअल में टोपी नहीं होती, ये एक नाम रखा गया है, ठीक है। इस हैकर का काम ब्लैक हेट हैकर को रोकना है। जो रेड हेट हैकर है वो ब्लैक हेट हैकर को रोकता है। जो दूसरे के लिए अपना फायदा देकर दूसरों के नुकसान, सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसको रोकने का काम किसका होता है, रेड हेट हैकर का होता है, यानी ब्लैक हेट हैकर को रोकता है, ब्लैक हेट हैकर को रोकता है, हैकर को रोकता है, ठीक है। इसके रोकने का काम किसका होता है, रेड हेट हैकर का होता है। उसके बाद आता है ग्रे हेट हैकर, ग्रे हेट हैकर, ग्रे हेट हैकर। क्या होता है, ग्रे हेट हैकर। ग्रे हेट हैकर में क्या होता है, ये अपने इंटरटेनमेंट के लिए हैकिंग करते हैं, हैकिंग फॉर इंटरटेनमेंट, हैकिंग फॉर एंटरटेनमेंट, यानी अपने मनोरंजन के लिए जो हैकिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रे हेट हैकर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक ब्लू हेट हैकर, ब्लू हेट हैकर, ब्लू हेट हैकर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये शाही हैकर होते हैं, यानी ये नॉर्मल चीजों को हैक नहीं करते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनी के डेटा के द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कमी बताने के लिए काम आते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं, ठीक है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या करते हैं, कमी को बताते हैं, एप्लीकेशन में क्या करते हैं, कमी बताते हैं। कमी बताने के लिए, कमी बताने के लिए क्या कर देता है, बुलाया जाता है इनको, बुलाया जाता है। तो ये काम आते हैं ब्लू हेट हैकर के अंदर, ठीक है। अब बहुत बार 2 वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, स्क्रिप्ट कीडीज, स्क्रिप्ट कीडीज वर्ड आपको सुनने को कभी मिले तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट कीडीज, स्क्रिप्ट कीडीज का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट कीडीज का मतलब होता है दूसरे हैकर से हैकर, जैसे मान लो दूसरे जो भी हैकर है ना, उसे हैकिंग प्रोग्राम खरीद कर हैक हैक करते हैं। जैसे मान लो कोई दूसरा प्रोग्रामर है या दूसरे हैकर है, ठीक है, दूसरे हैकर से क्या करेंगे, हैकिंग प्रोग्राम खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे, हैकिंग प्रोग्राम, ठीक है। दूसरे हैकर से हैकिंग प्रोग्राम खरीदेंगे और खरीद के क्या करेंगे, हैक करेंगे, खरीद कर फिर सिस्टम को क्या करते हैं, हैक करते हैं, उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरा और आपको सुनने को मिलता है, विसल ब्लोजर। क्या मिल सुनता है, विसल ब्लोजर, ब्लोजर नहीं है ये, ब्लोअर है शायद ना, ब्लोअर, सॉरी, विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब क्या है, खुद की कंपनी के सीक्रेट या खुफिया जानकारी को क्या कर देना, रिवील कर देना, खुद की कंपनी
खुद की कंपनी की सीक्रेट खुफिया खुफिया जानकारी खुफिया जानकारी खुफिया जानकारी को क्या कर देना, रिवील कर देना। क्या कर देना, रिवील कर देना। रिवील करने वाला, रिवील करने वाला व्यक्ति, रिवील करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या अपन क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर कहते हैं। तो लगभग अपने काफी हद तक तीन कैटेगरी को जान लिया है। पहला तो हैकर क्या होता है इसको जान लिया है, फिर स्पाईवेयर क्या होता है इसको जान लिया है, ट्रोजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया है, और वोरम क्या होता है इनके बारे में भी अपन ने जानकारी ले ली है। तो अब बाकी सब देखते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।